पढ़ाई की डिग्री खूब ले, कितनी भी पढ़ाई कर लो, आप उससे विद्वान नहीं कहलाओगे। आपकी विद्वत्ता वो है जब आप किसी पीड़ित की पीड़ा को पढ़ पाओगे, किसी के दुख को समझ पाओगे, तो समझना कि आपने पढ़ाई करी। आप पढ़कर बहुत ऊंचे ओहदे पर बैठकर किसी के दुख को नहीं जान पा रहे, किसी की पीड़ा को नहीं पढ़ पा रहे, किसी की तकलीफ को नहीं जान पा रहे, किसी के कष्ट को नहीं जान पा रहे, तो तुम्हारा पढ़ना बेकार है। ये सिर लोग महादेव की पिंडी को लगा देते हैं, ये सिर महादेव के शिवलिंग को लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? क्यों लगाते हैं? किस लिए लगाते हैं? ये ललाट पर जो दुख लिखा है, ललाट पर जो भाग्य में तकलीफें लिखी हैं, किस्मत में जो लिखा है, बेकार कुछ लिख दिया। शिव के शिवलिंग को ये शीश लग जाए, महादेव का स्पर्श मात्र हो जाए, ललाट पर लिखा उल्टा भी सुल्टा हो जाता है, सीधा हो जाता है। सनातन धर्म पर कोई दूसरा आक्षेप करने वाला, उंगली उठाने वाला नहीं होता, अपने ही उठाते। कोई तुमसे कहेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, क्यों भैया? तो कहे हो सकता है पाप लग जाए, क्यों भैया? गाली देने में पाप नहीं लगता, मंत्र बोलने में पाप लग जाए। फिर कोई महाराज आएगा कह देगा शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, क्यों भैया? पाप लग जाए। दारू पीने में पाप नहीं लगता, शिव जी पे चढ़े हुए जल पीने में पाप लग जाता है। फिर कोई आएगा बेलपत्र चढ़ी हुई मत खाओ, क्यों? पाप लग जाएगा। हम कहते हैं मटन मच्छी खाने में पाप नहीं लगता, बेलपत्र खाने में पाप लग जाता है। कोई दूसरा आक्षेप करने वाला नहीं मिलेगा, दूसरे नहीं मिलेंगे, अपने ही मिलेंगे जो अपने ही धर्म को नीचे दिखाने का प्रयास करें। दुनिया के लोग भ्रम में पढ़कर कोई ने कह दिया हमारे पास आ जाओ, हम ऐसी भभूति दे देंगे कि तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा, हमारे पास आ जाओ हम तुमको ऐसा नारियल दे देंगे कि तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा, हमारे पास आ जाओ हम तुम्हें ऐसी चीज दे देंगे तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा। अगर ये चीज देते होते तो पहले खुद का भाग्य खोल लेते। तुम्हें क्यों देते? क्यों? एक पति जम के बोलो जरा, जल चढ़ाने के पहले और जल चढ़ाने के बाद 2 क्षण के लिए, आपके पास ज्यादा समय नहीं हो तो 2 क्षण के लिए नंदी के, जहां नंदी शिव जी के सामने बैठता है उसके राइट में, नंदी के राइट में, नंदी के लेफ्ट में नहीं, नंदी के राइट में थोड़ी सी देर जल चढ़ाने से पहले और जल चढ़ाने के बाद 2 क्षण वहां बैठकर अपने जो दुख है, आप कहो कि मेरे बहुत बड़ी तकलीफ चल रही है, बहुत कष्ट चल रहा है, बहुत टेंशन में हूं, थोड़ी देर बैठकर नंदी के पास अपनी उस चिंता का स्मरण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, उठो, जल चढ़ाओ, वापिस आकर 2 क्षण बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने दुख का स्मरण कर कर फिर घर को जाओ। 15 दिन कर कर देखो, मेरा बाबा आपकी नैया पार करेगा निश्चित। मंगल सूत्र हमारे को, स्त्री को जब शादी का समय होता है, उसका पति उसके गले में जो मंगल सूत्र पहनाता है, उस मंगल सूत्र में काला पीला, काला फिर सोने का, काला फिर सोने का दाना, फिर पेंडिल होता है। वो मंगल सूत्र शादी के मंडप में पति पत्नी को क्यों पहनाता है, उसका एक कारण होता है। पति पत्नी के गले में मंगल सूत्र देते समय कहता है इस मंगल सूत्र को देख लो, इसमें एक काला धागा है तो एक पीला दाना है, मतलब अपनी जिंदगी पूरी एक जैसी कभी नहीं रहती। जीवन में काले दिन भी आते हैं तो सोने जैसे चमक वाले दिन भी आएंगे, और जीवन को हमें जीना है। मंदिर में आप लोग दिया लगाते हो कभी? अरे बोलो तो जम के, लगाते हो? मंदिर में अगर कोई दिया रखा हुआ है और आप घर से इतनी बड़ी डब्बी ले गए, उसमें घी थी, बत्ती थी, माचिस थी, माचिस बत्ती और घी डब्बी में तुम लेकर चली गई, दिया लेकर नहीं गई, तुमने दूसरे के रखे हुए दिए में अपनी बत्ती लगाकर आ गई हो, तो तुम हजारों बार बत्ती लगाना, जिसका दिया था उसी के खाते में वो दीप दान जाएगा। तुम्हारे खाते 4 मार्च 2024 को एक दिन की शिव चर्चा मिली है मुंगेली छत्तीसगढ़ वालों को, जो दोपहर में 12 से 3 बजे तक मुंगेली छत्तीसगढ़ में 1 दिवसीय शिव चर्चा होगी। और 4 जो व्यक्ति जिद्दी होता है या
गलत व्यसन की ओर जाता है। 7 दुर्वा, उसके पीछे के हिस्से में लाल चंदन लगाना और गणेश जी को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जब दुर्वा चढ़े उस पहले तो आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले लेना। जब दुर्वा गणेश जी के पास में चढ़े तब चंद्र गणेश का स्मरण कर लेना और अपने दिल की बात बाबा से प्रार्थना कर कर उस दुर्वा को चढ़ाओ। एक दुर्वा उसमें से मांग कर लेकर आओ। जिस दुर्वा को जब मांग कर लेकर आओ तो वह जो व्यक्ति नशे में धुत रहता है या गलत काम में धुत रहता है उसको वो दुर्वा सुबह खाली पेट एक दुर्वा उसको खाने को दो। नहीं खाए तो उसको कोई भोजन आदि के साथ में उसको दो। उसका नशा धीरे 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 वो छोड़ देगा और श्रेष्ठ बन जाएगा। श्रेष्ठ गणेश जी महाराज की चढ़ी हुई केवल एक दुर्वा और उस दुर्वा को दरवाजे की देहली पर छुलाकर उस दुर्वा को अपनी अलमारी में अपनी तिजोरी में उसी दिन रख दो जिस दिन लेकर आए महाराज। कभी जिंदगी में लक्ष्मी की कमी नहीं। उसी तरह जैसे तांबे की प्लेट में रखा हुआ चंदन, तांबे की प्लेट में अगर चंदन रखा है और वो अपन ने लगा दिया तो वो चमड़े के बराबर हो जाता है। इसलिए तांबे की प्लेट का चंदन किसी को नहीं चढ़ाया जाता, किसी देवता को नहीं लगाया जाता, किसी देवता। पूरब, पश्चिम, उत्तर, ये 3 दिशा में जो शंकर की आराधना करेगा शंकर कभी उसकी कामना पूर्ण नहीं करेगा। जो दक्षिण दिशा में बैठकर शिव का जलाधारी उत्तर की हो और दक्षिण दिशा में बैठकर यदि 1 लोटा पानी भी चढ़ा देगा शंकर उसकी कामना पूर्ण कर दे। शायद आप और हम भी करें महादेव के मंदिर में पहुंचकर 2 प्रश्न। शिव के मंदिर में केवल जाकर जल नहीं चढ़ाना है, शंकर जी के मंदिर में बैठकर अपने बाबुल से, कौन है वो? आपका पिता, आपका बाबुल, मेरा बाबा, मेरा पिता। शिव के मंदिर में जब भी जाना तो ये सोच कर जाना कि आप किसी दूसरे के दरवाजे पर नहीं जा रहे हो, अपने मायके में जाकर अपने पिता से बात करने के लिए जा रहे हो, अपने पिता के पास। जब शिव के पास जाओ तो 2 प्रश्न तुम्हारे भी होना चाहिए देवराज जैसे। देवराज ने 2 प्रश्न महादेव से किए। पहला प्रश्न देवराज ने कहा, मैंने कोई पुण्य नहीं करा बाबा, मैंने कोई अच्छा कर्म नहीं करा बाबा, मैं तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी मैंने चोरी करी बाबा, पर ऐसा मैंने करा क्या जो बाबा तूने मुझे अपने नंदी पर बिठाकर कैलाश धाम की यात्रा करा दी। पर किसी भी शिवलिंग को कभी हल्का मत समझना। चाहे तुम्हारे घर में विराजमान एक छोटा सा कंकर का भी शिवलिंग है, चाहे पारद का हो, पीतल का हो, स्फटिक का हो, चाहे मोती का हो, किसी शिवलिंग को कभी हल्का मत समझना। किसी शिवलिंग, किसी मंदिर में जा रहे हो, शंकर के शिवलिंग को कभी हल्का मत समझना कि ये प्राण प्रतिष्ठा अभी हुई है या प्राण प्रतिष्ठा इस मंदिर की तो अभी हुई है, ये नया मंदिर है, ये पुराना मंदिर है। नहीं नहीं नहीं, शंकर शंकर है, शिव शिव है। मंदिर भले नया हो पर देवादिदेव महादेव तो पुराना ही है। वो कहां से नया हो गया, वो तो पुराना है। भारत की भूमि पर हम पहले भी कहे हैं, पूरी भारत की भूमि पर कहीं पर भी खुदाई कर कर देख लो, कोई मूर्ति मिले ना मिले पर शंकर का शिवलिंग तो निकलेगा ही सही, क्योंकि इस भूमि की धरा पर शिव तत्व है, था और रहेगा। वो तो इस शिव महापुराण की कथा को लोगों ने छुपा दिया था, दबा दिया था, इसको लोग बाँचते नहीं थे। रात्रि को 9:15 पर
किसी भी दिन शंकर भगवान के शिवलिंग का, जो तुम्हारे घर में शंकर जी विराजमान हो उसका, या शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का थोड़ा सा जल, उसमें थोड़ा सा आंवला पड़ा हुआ, मतलब आंवले के पानी से शंकर का अभिषेक पूजन कर लीजिए। उसका नाम लेकर कर लो। जो रोग से ग्रसित हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन करोगे, वो हॉस्पिटल से छुट्टी करके आ जाएगा, उसका रोग समाप्त।